नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 3% नीचे आता हुआ नजर आता है। स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 27% है, ROC 36% है, ROA 21% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। तो रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव भी हुए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 77 के भी ऊपर है। तो लेवरेज रेशियो भी पिछले साल के कंपैरिजन में आपको बेटर होते हुए नजर आए हैं और ना के बराबर कर्जा है, तो लेवरेज रेशियो भी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10.5%, अदर DIA 0.5%, FII 0.7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7.25% की होल्डिंग नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर जितना रख सकते हैं उतना रखा है, 75% से ज्यादा होल्डिंग रख ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही अच्छा हमें नजर आता है कि भाई प्रमोटर को कंपनी पर पूरा विश्वास है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अच्छी है, FIs की होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो एक्चुअली ज्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है, जिसके बेसिस पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। थोड़ा बहुत यहां पर सेल ऑफ हुआ है FIs के द्वारा, और रिटेलर्स की 1-8% होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आती है। 5 से 6 हो गई है, FIs की 0.5% जितना कम हुआ है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 33 है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, लेकिन सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 18.6 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन को बहुत महंगा नहीं कहेंगे, बहुत सस्ता नहीं कहेंगे, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन 7000 के आसपास एक रेंज में ट्रेड किया, फिर ब्रेकडाउन हुआ और उसी के बेसिस पे स्टॉक हमें रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 36 के लेवल के आसपास आ चुका है। मोमेंटम फिलहाल नीचे के साइड पे है। लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, 6000 का लेवल यहां पर अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 5500 का लेवल एज अ सपोर्ट नजर आ सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। 5300 के आसपास एक सपोर्ट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिलहाल जिस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ रहा है, यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, 6000 के करीबी रेजिस्टेंस नजर आता है। पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां पर भी होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट नीचे आ रहा है। सपोर्ट यहां पर 5000 से करके 5300 का जो एरिया है, यही हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस अब भी हायर साइड पे नजर आता है, जो कि 7000 का लेवल। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो अब भी एक्चुअली यहां पर जो सपोर्ट है 5500 के करीबी है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए स्टॉक में पहले जब भी आपको कोई भी मोमेंटम देखने को मिला है, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, तब से आपको कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन मंथली चार्ट पे देखने को नहीं मिला। जब मार्केट क्रैश भी हुआ था ना, तब आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ, फिर स्टॉक यहां से निकल गया था। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला है कि स्टॉक ऊपर गया, एक बार गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई और फिर वो जो लो बनाया था वो तोड़ दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो मंथली चार्ट पे स्टॉक ने एक प्राइस एक्शन बना दिया है, यहां से स्टॉक और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए, तो अगर यहां पर हम स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो वो प्लान हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ही होना चाहिए। ये जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ये जोन के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं स्विंग ट्रेड। तो ये स्टॉक हमें 6800 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा हमारा प्लान हो सकता है। या फिर आप देख सकते हैं स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर एक फ्लैग में ट्रेड किया, अब ये ब्रेकडाउन हुआ, तो ये कुछ आपको 5300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिर ये रिकवरी प्लान कर सकते हैं 5600 के लिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ही नहीं बचेगा स्टॉक के पास टारगेट के लिए। तो यहाँ पर मेरे
हिसाब से तो इसके नीचे अवॉइड ही करेंगे, स्विंग ट्रेड प्लान होगा तो इसके ऊपर ही होगा। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले डिस्कस भी किया था, जब ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में खरीदारी की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक तो क्लैरिटी नहीं है कुछ की, या सपोर्ट के आसपास भी नहीं है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट करें, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर भी नहीं है, हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम फुल क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, अगर ये नीचे चला जाता है तो हम अवॉइड कर देंगे। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और फिलहाल उसी प्रकार से कामकाज चलता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर आपको यही ट्रेंड लाइन नजर आती है, ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है। अगर ये 5500 का जो एरिया है इसे होल्ड कर जाता है और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में हम फुल क्वांटिटी में पोजिशनल ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा टारगेट 7000 का लेवल रहेगा, एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ब्रेकआउट नहीं होता है और स्टॉक नीचे चला जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर क्लियरली हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर कोई ट्रेड बना हुआ है तो उसे निकाल देना चाहिए स्टॉप लॉस लेकर, ये मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करिए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं तो सेम ही प्रेफर करने वाला हूं कि भाई जब तक 5500 के ऊपर है, यहां पर अगर ब्रेकआउट ये हो जाता है तो हम खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन फ़र्क इतना रहेगा, हमारा कोई टारगेट नहीं रहेगा, ओपन टारगेट के साथ फिक्स स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर एंटर करेंगे। क्योंकि मेन क्या है, यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस अच्छा रहा फाइनेंशियली, तो स्टॉक ने भी वो रिफ्लेक्ट किया है, स्टॉक भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो अभी अगर यहाँ पर गिरावट हो भी जाती है और ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गिरावट हो सकती है। इतनी गिरावट होती भी है तो ये हेल्दी करेक्शन ही रहेगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पर अगर ये प्राइस एक्शन बन जाता है, 5500 होल्ड नहीं करता है, नीचे आ जाता है, तो स्टॉक कितना नीचे आएगा ये बताना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर वापस स्टॉक ऊपर जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। तो इसीलिए 5500 के नीचे जब ये सस्टेन करना शुरू कर देगा, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, यहाँ पर हमारा कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगा। और जब तक कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा कैंडल नहीं मिल जाता, कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता, एक अच्छा लेवल नहीं मिल जाता, तब तक के लिए हम यहां पर काम करने से बचेंगे। तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ही खरीदना है पोजिशनल ट्रेड के लिए, वरना अवॉइड करना है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी। और स्विंग ट्रेड के लिए भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर ये लेवल अगर टूटता हुआ नजर आता है इस प्रकार से कुछ, तो भी हम प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।